नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, संसद में नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। संसद मानसून सत्र का दूसरा दिन, बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का संसद में प्रदर्शन। हरियाणा में अगले महीने महिलाओं को 2100 रुपए देने की तैयारी, 4 फेज में लागू होगी लाडो लक्ष्मी स्कीम, नौकरी पेशा पेंशनर को झटका। मिग 21 फाइटर जेट 19 सितंबर को होगा रिटायर, 1963 में एयरफोर्स में शामिल हुआ था। चंदन मिश्रा हत्याकांड के 2 शूटर मुठभेड़ में घायल, बिहार एसटीएफ ने सरेंडर करने को कहा तो फायरिंग की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लैंडस्लाइड, 5 मौतें, उत्तराखंड महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर बताने जा रहे हैं दिल्ली से आपको। आज राज्यसभा की बीएससी की बैठक होनी है। शाम 5:30 बजे के करीब बीएससी की ये बैठक होगी। उपसभापति हरिवंश बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो उपसभापति हरिवंश कार्यवाहक सभापति होंगे और वो बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। शाम 5:30 बजे का समय है जब ये बैठक होनी है। तो उपसभापति हरिवंश कार्यवाहक सभापति के रूप में बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। दिल्ली से एक खबर, आज राज्यसभा की बीएससी की बैठक होनी है। तो शाम 5:30 बजे बीएससी की बैठक होगी। तो शाम 5:30 बजे के करीब बीएससी की बैठक होगी। उपसभापति हरिवंश बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो खबर बता रहे हैं दिल्ली से, उपसभापति हरिवंश बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, यूपी में 9 अफसर के तबादले। अरविंद कुमार मिश्रा बने अपर निदेशक सूचना और विनोद कुमार गौड़ हुए सीडीओ फर्रुखाबाद। डॉक्टर अलका वर्मा बनी निदेशक प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं और गौरव रंजन श्रीवास्तव नियुक्त सचिव यूपी लोकसभा आयोग से। अमित कुमार बने हैं द्वितीय एडीएम बहराइच और महेंद्र पाल सिंह बने हैं एडीएम लखनऊ। अविनाश चंद्र मौर्य नियुक्त एडीएम औरैया। तो वहीं गरिमा स्वरूप बनी है ओएसडी मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और गाजियाबाद से खबर, थाना कौशाम्बी में युवती ने की आत्महत्या। वैशाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों का मामला और युवती नानी के घर में रह रही थी। वहां से झगड़े के बाद घटना सामने आई है।
तो युवती नानी के घर में रह रही थी और मां से झगड़ा हुआ, उसके बाद घटना को अंजाम दिया। तो गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी युवती ने आत्महत्या कर ली है। सुबह मैं सो के उठा था तो उसी टाइम मेड आई। मेड ने मुझे बुलाया कि नीचे गेट नहीं है, आंटी की आवाज़ आ रही है कि गेट खोल दीजिए। हम नीचे आए, साथ वाले पड़ोसी चौकीदार से हमने गेट खुलवाया तो ये वाला जो गेट था ये खुला पड़ा था, अनलॉक था। उनने जैसे ही ये खोले तो देखो सामने लटकी पड़ी है। उसके बाद मैंने 112 पे सूचना दी क्योंकि हमने अंदर तो गए नहीं थे, तो 112 पे सूचना की, सर वगैरह आए। तो जैसा कि आप पड़ोसी हैं, कुछ बातचीत आपस में होती हो किसी बात अंदर माँ बेटे का झगड़ा आपस में आराम से होता रहता था, लेकिन हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। झाड़ू बर्तन पहुँचा डस्टिंग। आपको कैसे सूचना लगी यहाँ पर कि कोई डेथ हो गई है? मैं तो आई भाई सर, यहाँ गेट नहीं खुला था मेरा, कोई भी नहीं खुला। ऊपर जाके भैया को बुलाया, फिर मैंने दिखाया, तब चाबी लाई, नहीं खुला, तब मैंने बुलाया भैया को, फिर मैंने गेट खुलवाया तो हम वो टंगी पड़ी लड़की अंदर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बड़पुर नगर क्षेत्र के कन्या प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कन्या विद्यालय में 78 नामांकन बच्चों में से 65 और कंपोजिट विद्यालय में 136 में से 111 बच्चों की उपस्थिति पाई गई। जिलाधिकारी ने छात्रों से पाठ्यक्रम की जानकारी ली और शिक्षा के स्तर को सामान्य बताया। हालांकि विद्यालय परिसर की साफ सफाई खराब पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश भी दिया। मिड डे मील के लिए तैयार भोजन का भी निरीक्षण किया और रसोइयों को साफ सफाई का खास ख्याल रखने को भी कहा है। खबर अयोध्या से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में कांवड़ियों के ऊपर भव्य पुष्प वर्षा की गई। सिद्धपीठ, नागेश्वर नाथ और लता चौक पर जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। आज भी हजारों की संख्या में कांवड़िए अयोध्या पहुंचे, जहां प्रशासन द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन की इस पहल के लिए श्रद्धालुओं ने धन्यवाद किया है। पूरे कार्यक्रम का संचालन आईजी प्रवीण कुमार के निर्देशन में किया गया है। और वहीं खबर नोएडा से, जहां हमेशा विवादों में रहने वाली नोएडा जिला अस्पताल की पूर्व सीएमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दिल्ली के एक भाजपा नेता ने उन पर 14 करोड़ के से अधिक गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और भाजपा नेता ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आरोपों के अनुसार डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी फर्म को अस्पताल के सभी टेंडर दिए और इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर रेणु अग्रवाल पहले भी कई विवादों में रह चुकी हैं। मामला अब गंभीरता से जांचा जा रहा है। और खबर मथुरा से, जहां थाना मोगर्रा में
सुनवाई न होने से नाराज एक महिला ने थाने में ही ईंट उठाकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। महिला ने पुलिस पर मामले में कार्रवाई करने के एवज में पैसे और इज्जत मांगने का आरोप लगाया। महिला के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को थाने में लेकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करती नजर आ रही है, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, रक्षक ही पीड़ित के खिलाफ हो तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। और कानपुर से खबर, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के किसानों की विकराल समस्याओं को लेकर के चिंता जताई है और पार्टी ने उप जिलाधिकारी कानपुर नगर को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें खरीफ फसल की बुआई के दौरान खाद सिंचाई के लिए बिजली और पानी की कमी को प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों को यूरिया खाद की भारी कमी और बिजली संकट के कारण खेती में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कालाबाजारी के चलते किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो रही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों को मुफ्त बिजली देने और उनकी आय दोगुनी करने के वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। बिजली कटौती के कारण सिंचाई के लिए जरूरी बिजली भी नहीं मिल पा रही है। पार्टी ने प्रदेश सरकार से कृषि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर तत्काल सुधार की मांग की है। डीएम सदर के यहाँ किसानों की समस्याओं को लेकर के कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है और जिस तरह से बिजली की कटौती की जा रही है उससे किसान पीड़ित है, किसान आत्महत्या पर आमादा है। अगर उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान पे सड़कों पर संघर्ष करने के लिए बाध्य होगी। और खबर संभल से, जहां सोशल मीडिया पर सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर सपा जिला संभल के पदाधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। सपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ समाज में गलत संदेश फैलाती हैं और महिलाओं के सम्मान पर आघात भी करती हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई व्यक्ति है और मुराद का रहने वाला है, योगेंद्र सिंह राणा। उसने हमारी समाजवादी पार्टी की माननीय सांसद इकरा हसन के प्रति जो महिलाओं के खिलाफ और उस सांसद के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है, आज उसको लेकर के हम एडिशनल एसपी साहब के पास पहुंचे हैं, क्योंकि उसमें एफआईआर भी हुई है और हम चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसने जितना घृणित कार्य किया है, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो उसने अब बयान दिया है ना, वो शायद मैं समझता हूँ, देखिए बहू बेटी बहन बेटी सबकी होती है और इस मामले को लेकर के हर बिरादरी के हर धर्म के लोगों ने उसमें आपत्ति की है और उसी को लेकर के आज हम एडिशनल एसपी साहब के पास आए हैं। खबर नोएडा से, जहां मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत बेरोजगारों को नौकरी की गारंटी देने की सरकारी वादे धराशायी हो गए हैं। कई युवाओं ने आरोप लगाया कि प्रशिक्षण के बाद भी उन्हें स्थायी रोजगार नहीं मिला और अधिकांश केवल 5-6 महीने के अनुबंध पर काम कर रहे हैं। योजना में अभी तक 1,34,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है, लेकिन अधिकांश को निरंतर रोजगार नहीं मिल पाने से नाराजगी बढ़ रही है।
बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार के झूठे आश्वासनों के कारण उनकी उम्मीदें अधूरी रह गई। मुख्यमंत्री के युवा मामलों के सहायक संघ पर भी योजना के वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया और सरकार को इस मुद्दे पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। एक महाराष्ट्र मुंबई देशाचे स्किल सेंटर बनेल। लोक रोजगारसाठी अप्लाय करतात त्यावेळी प्रश्न त्याने असा विचारता की तुमचा एक्सपिरियन्स काय। आता आम्ही 6 महिन्याचे एक्सपिरियन्स ते सर्टिफिकेट पण देणार आहे, ते आमचे मानधन पण देणार आहे आणि आमच्या सर्वांची अशी अपेक्षा आहे की 10 लाख लोकांमध्ये कमीत कमी 50% लोकांनी तिथे जे आस्थापनामध्ये ते प्रशिक्षण घेत आहे। और मछली शहर के सपा सांसद की मंगेतर प्रिया सरोज का ध्यान लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस अनोखे वीडियो को लोकल मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी खूब जगह दे दी है और ये खबर तेजी से सुर्खियों में भी बनी हुई है। प्रिया सरोज जो मशहूर क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर हैं, इस वीडियो में खेतों में धान की फसल लगाते नजर आ रही हैं। इस वीडियो ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। इस वायरल वीडियो के बाद चर्चा है कि प्रिया सरोज ने ग्रामीण जीवन के साथ जुड़ाव और कृषि के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी है। जौनपुर मछली शहर से सपा सांसद व मशहूर क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं के साथ सपा सांसद प्रिया सरोज धान की रोपाई कर रही हैं। बता दें कि इस वीडियो व फोटो के आधार पर लोकल मीडिया को लेकर नेशनल मीडिया ने इस खबर को स्थान दिया है। बता दें कि इस वीडियो और फोटो को लोग अलग अलग मायने निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं एक पक्ष इस वीडियो को प्रिया सरोज की सादगी, सरलता व ग्रामीण परिवेश से जुड़े होने का प्रतीक मान रहा है, तो दूसरी तरफ इस वीडियो को लोग एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। कैमरा पर्सन एहतेशाम खान के साथ ये न्यूज जौनपुर। और कानपुर में सड़कों के निर्माण की बात करें तो इस समय नगर निगम, केडीए, आवास विकास, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के पास इसका जिम्मा है, लेकिन सारे ही विभागों के अफसर सिर्फ कागजों में योजना बनाने में मशगूल हैं और सड़क पर दौड़ती जनता गिरते पड़ते जख्म और दर्द सहते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। मेट्रो का निर्माण के चलते सड़कों पर गड्ढों के साथ धूल भी पड़ रही है और ऐसे में राहगीर मुश्किल में है। जीटी रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है और जगह जगह हो चुके गड्ढों से सीओडी पुल करा रही है। वहीं के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता जनता से बात की, सड़क की खराब तस्वीरें ये बयां कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट में अगर बात की जाए माल रोड चौराहे की, वहां की सड़क बेहद खराब हो चुकी है। आए दिन यहाँ पर लोग चोटिल होते हैं, पर इसको देखने वाला कोई नहीं। यहाँ पर सुप्रसिद्ध श्री शनिदेव मंदिर भी है, जो कि प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर भक्तों की लंबी भीड़ लगती है। और बता दें कि सावन का महीना भी चल रहा है, जिसके कारण टूटी फूटी सड़क खस्ता हाल हो रही है, पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। आए दिन निकलने वाले लोग चोटिल होते हैं, पर क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम पीडब्ल्यूडी सिर्फ कागजों में कार्रवाई कर रहे हैं और देखना होगा कि महापौर इन खराब सड़कों पर कब कार्रवाई करवाती हैं।
यहाँ पे गड्ढे बेपना बेइंतहा है। मैं एक दो बार तो यहाँ पे गिर भी चुका हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये विकास किस टाइप का है? जनमानस अगर इसी तरीके से चलता रहेगा और गिरता रहेगा तो विकास की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, मालूम है। तो हमारा यही कहना है कि विकास करे कि एकदम मक्खन जैसा हो के, ताकि किसी का अगर कोई कदम रखे तो पैर ना डगमगाए, बस। इस पर मौजूद हो कानपुर के माल रोड चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये गड्ढा है और गड्ढे पे सड़क और सड़क पे गड्ढा। बरसात का मौसम है, लोग यहाँ से हजारों लोग संख्या यहाँ पर गुजरते हैं। दिन भर स्कूली बच्चे, ऑफिशियल लोग, वर्कर निकलते हैं। आए दिन यहाँ लोग दुर्घटना में चोटिल हो जाते हैं। और साफ साफ ये देख सकते हैं, ये नाला है, नाले में आए दिन लोग गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक मंदिर है, श्री शनिदेव एवं मंदिर, जो प्रसिद्ध मस्जिद से हर शनिवार को यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये वही गरीब लोग यहाँ पर जो एवं लोग गुजरते हैं, मगर इसको देखने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से यह दिक्कतें आती है। सर ये बताइए, आप यहाँ के निवासी है, जब यहाँ अक्सर निकलते हैं, किस तरह की दुर्घटना होती है? बहुत दुर्घटना होती है, कोई ना कोई लड़ जाता है, भिड़ जाता है, नाले में गाड़ी घुस जाती है, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। इतनी भीड़, इतनी जाम रहता है कि निकलना और बैठना दुश्वार हो जाता है। अभी तक आपने किसी से शिकायत करी है? किसी क्षेत्रीय पार्षद से बोला आपने? इधर को कोई पार्षद देखने नहीं आता, इधर का पार्षद देखने आवे तो हम लोग शिकायत करें, जब कोई आएगा तभी तो शिकायत करेंगे। कोई आता ही नहीं अरसद पार्षद इधर का। इधर की जनता को बहुत दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ भीख मांगने वाले बैठते हैं, पूरा रोड जाम हो जाता है। और बात करें सर, आप ये बताइए, इसी रोड से आप रोज दोबारा गुजरते हैं, ये अब गड्ढा देखते होंगे, तो किस तरह से यहाँ पे दिक्कत होती है आप लोगों को? आप खुद महसूस करते हैं, इस समय सावन का महीना चल रहा है, प्लस बरसात का मौसम, आदमी श्रद्धालु आने जाने रास्ता इसी रोड से आते जाते हैं लोग, और आए दिन ऐसे होते हैं। अगर आप खड़े रहिए, अभी आपको आधे एक घंटे में एक न एक यात्री गिरा हुआ नजर आएगा, चाहे मोटरसाइकिल वाला चाहे साइकिल वाला, और बहुत ही चालू हो रहा है। यहाँ का हमारा विधायक से, हमारे यहाँ के पार्षद से निवेदन है, इस रोड का ध्यान लेते हुए इसको जल्द से जल्द सही कराने का काम करें। एक तरफ योगी जी बोलते हैं कि सड़क पे गड्ढा और गड्ढे पे सड़क, तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ से ये कागजी कार्य दिख रही है। माननीय योगी जी का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ पर काम न हुआ, और ये आपके सामने आप देख लीजिए, गड्ढा मुक्त है कि पूरे कानपुर शहर की स्थिति जर से जर्जर हो चुकी। पूरे कानपुर में हर जगह सड़क गली गली में रोड खोद करके छोड़ रखा है। प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ना यहाँ के मेयर साहिबा ध्यान दे रहे, ना यहाँ के पार्षद ध्यान दे रहे। हमारा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, इस रोड को क्या पूरे कानपुर को सगम तो जल्द जल्द काम कराने का काम करें। जिस तरह से जनता ने अपनी ओपिनियन बताई, उनका कहना है कि नगर निगम और या PWD इस पर जोर दे। अब देखना ये होगा कि इसमें कब कार्रवाई होती है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज इंडिया के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरदासपुर पुलिस ने पंजाब वॉच हाउस शोरूम पर हुई गोलीबारी के मुख्य आरोपी राहुल गिल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राहुल ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल बरामद की। घटना 17 जुलाई को मुख्य बाजार में हुई थी, जिसमें राहुल का साथी अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगी है और आरोपी से पूछताछ कर रही है कि शोरूम पर गोलीबारी की वजह आखिर क्या थी। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9:30 ਵਜੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ SHO ਸਿਟੀ ਕਵਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਸਰ ਬਾਈਕ ਵਿਦਾਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਤੇਜ਼ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੇ ਭਜਾਇਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ।
करनी सेना नेता योगेंद्र सिंह राणा के विवादित बयान से खफा एसपी एमएलए इकबाल महमूद ने उन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इकबाल महमूद ने हिंदुओं से राणा के खिलाफ विरोध करने की अपील भी की। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वे कड़ी कार्रवाई कर राणा को जेल भेज दें। उन्होंने 2027 के चुनाव से पहले विवादित बयानबाजी को मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने वाला बताया और बीजेपी के मुस्लिम कल्याण और महिला सशक्तिकरण के दावों को भी दिखावा करार दिया है। ये सब लुच्चे लफंगे लोग हैं, ये इनकी जगह जो है जेल के अंदर होनी चाहिए। इस तरह का फिर मैं भी कहूँगा कि हमारे समाज के में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। मैं हिंदू समाज के उन लोगों से अपील करूंगा कि जो इस ऐसी बातों को जो विरोध करते हैं वो सामने आए और वो इस व्यक्ति का विरोध करें। और पटियाला में पंजाब सरकार की भिक्षावृत्ति मुक्त राज्य अभियान के तहत जिला प्रशासन और टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए भीख मांग रहे 19 बच्चों को छुड़ाया है। प्रीति यादव ने बताया कि बच्चों से भीख मंगवाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएनए टेस्ट के जरिए बच्चों के असली माता पिता की पहचान की जाएगी। प्रोजेक्ट जीवन ज्योत और 2.0 के तहत जिले को बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम से मुक्त करने का लक्ष्य है। प्रमुख धार्मिक स्थलों और चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। ਅੱਜ ਟੋਟਲ 19 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ SOS ਹੋਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 19 ਮੈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ CWC ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੋਮ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और जीरकपुर में कांवड़ लेकर जा रहे कुछ कांवड़ियों ने बाइक टच होने पर एक सिख युवक रमनदीप को बुरी तरह से पीट दिया। मामले के दौरान युवक का भी अपमान हुआ और युवक ने अपनी गलती स्वीकार कर माफी भी मांग ली, लेकिन कांवड़ियों ने विवाद बढ़ा दिया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल करवाया। आगे की कार्रवाई जारी है। बस्तर से खबर, कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया है। आमागुड़ा चौक में किया विरोध प्रदर्शन। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस का प्रदर्शन। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे जाम किया। सरगुजा से बस्तर तक
बड़ा विरोध प्रदर्शन। ईडी के खिलाफ कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। बलरामपुर से खबर, धान संग्रहण केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई। बारिश में भीगने से संग्रहण केंद्र में धान खराब, रखरखाव में कमी के कारण बारिश में भीगा धान, भीगने के कारण लाखों रुपए का धान अंकुरित हुआ। रामानुजगंज के गम्हरिया धान संग्रह केंद्र का है मामला। रायपुर से आपको खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप है, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश का खुलासा। अडानी के बचाव में कांग्रेस नेताओं पर हमला और आरोप लगे। अहमदाबाद से दिल्ली तक पीआर एजेंसियां सक्रिय हैं। एआई वीडियो के जरिए फर्जी विज्ञापन चलाने का भी आरोप है। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की पीआर एजेंसियां भी विवाद में हैं। भूपेश बघेल ने डिजिटल सुपारी में लगे लोगों को कहा धन्यवाद। भूपेश बघेल ने भविष्य में फिर मिलने का संकेत दिया। और अंबिकापुर से खबर बता देते हैं आपको। ईडी के विरोध में कांग्रेस का आर्थिक नाकाबंदी और वहीं शहर के बनारस मुख्य मार्ग में किया चक्का जाम। सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद। अडानी अंबानी मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं, कांग्रेसी नारे लगा रहे हैं और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस कार्यकर्ता जाम में शामिल हैं।
खबर दुर्ग से, जहां अहिवारा भाजपा सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में हुए चहुमुखी विकास कार्यों को लेकर अहिवारा विधायक राजमहंत डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने के न्यूज के संवाददाता नसीम फारूकी से विशेष चर्चा की। विधायक कोरसेवाड़ा ने बताया कि अहिवारा विधानसभा में जनता के मूलभूत जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के लिए लगातार पहल की जा रही है और उन्होंने कहा कि भिलाई से अहिवारा तक लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने की कवायद जारी है, जिससे आम जनता को यात्रा में सहूलियत मिलेगी और इसके साथ ही शिवनाथ नदी में पेयजल सुविधा सुनिश्चित कर क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत भी दी गई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री कार्यालय की स्थापना कर दी गई है, उनकी भागदौड़ और परेशानियों को कम किया गया है। विधायक ने आगे भी कहा कि विकास कार्यों का यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। नमस्कार, इस वक्त हम अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी के निवास पहुंचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो भाजपा सरकार के जो 11 वर्ष के कार्यकाल है, कितनी उपलब्धियां हैं, किस तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं और इनके तरफ से जो प्रयास लगातार अपनी जनता को सुविधाएं देने के लिए लगातार ये प्रयासरत रहते हैं, किस तरह से आगे और काम बाकी है और इनका जो एक लक्ष्य है कि और जनता को किस तरह की मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सके, इनसे बात करना चाहेंगे। उसी प्रकार से हमारे आदरणीय मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए जो गारंटी दी है, उस गारंटी को हमारे प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया जा रहा है और गरीब लोगों को जो कच्चा मकान है, उस पक्का मकान को बनाने के लिए जो वायदा किया था उसको पूरा किया जा रहा है। महतारी वंदन के हिसाब से 1000 प्रति महिला को देने का जो वायदा था वो भी पूरा हो रहा है। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का जो गारंटी है उसको हमारे प्रदेश की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो कल्पना है, निश्चित तौर पर भारत को बहुत आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहेगा। चौधरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके विभाग से मुझे भिलाई 3 में उप पंजीयक कार्यालय खोलने का और मुझे सहयोग मिला है, चालू है और अहिवारा में भी बहुत जल्द खुल रहा है। दुर्ग से अहिवारा के लिए एक रेल मार्ग जो तैयार होने की बात हो रही है, कहीं न कहीं नागरिकों की सुविधा के लिए एक मेमो चलाने की आपका योजना है, किस तरह देखते हैं? अभी कल ही परसों हमारे बिलासपुर के महाप्रबंधक महोदय जी का इधर दौरा था। मैंने भिलाई 3 रेलवे स्टेशन में उससे मुलाकात भी किया और स्वागत भी किया और मैंने एक मांग किया, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बहुत सारे जो ट्रेन यहाँ नहीं रुकती, उन ट्रेनों को और रुकवाने के लिए मैंने निवेदन किया है। और मेरे विधानसभा में रेल लाइन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जनता को वो सुविधा मिले। एक मेमू से वहाँ दुर्ग से चले अहिवारा तक, क्योंकि रेल लाइन का विस्तार हो चुका है, JK लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री तक पहुँच गया है। तो हमारी जनता से मांग है उस कार्य को जल्द पूरा करेंगे। जिस तरह से हमने अभी बात किया विधायक महोदय से कि किस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य की गाथा को लेकर ये आगे तक प्रयास जारी रखे हैं और काम निरंतर जारी रहेगा और अपनी क्षेत्र की जनताओं को सुविधा देने के लिए ये लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आगे की जानकारी के लिए हम इनसे लगातार मिलते रहेंगे। अब हमसे अगले समाचार के लिए जुड़ते रहिए। दुर्ग से मैं नसीम फारूकी। और खबर महासमुंद से, जहां कोयला घोटाले और शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के चक्काजाम से एक दिन पहले महासमुंद में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जिला भाजपा अध्यक्ष ऐतराम साहू, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू और नेता संपत अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने जनता को केवल धोखा दिया है और भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल के बेटे की भूमिका कोल ब्लॉक आवंटन संदेह के घेरे में है और कांग्रेस इस घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए चक्का जाम जैसे कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि खुद
कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को कोल ब्लॉक देने के लिए चुपचाप पत्र लिखा था, जिसकी अब पोल खुल रही है। भाजपा ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस को कोयला घोटाले से आपत्ति है तो बिजली बंद कर विरोध क्यों नहीं करती। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है, वह सिर्फ अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। 99% 1% तो कोई भी हो सकता है, नहीं जानता होगा कि नहीं। पिछली बार जब राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट सजा सुनाया गया तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, पूरे कांग्रेस की सरकार धरने में बैठ गई। तो कांग्रेस का चरित्र ही आरोप लगाना है और सच्चाई से जनता को दूर रखना है, पर देश की जनता ये जानती है कांग्रेस की करनी क्या है। वो क्यों होना चाहिए ऐसा करके, और देश की जनता के साथ में जो अन्याय करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें मीडिया को जानकारी देना जरूरी था। इसको पूरे प्रदेश के सभी जिलों में आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम चला, ताकि आप लोगों के माध्यम से और सभी सच्चाई का, ये हमारे मन में क्या बात है और सच्चाई क्या है, सब बातें आप लोगों को पता चले। पहले कवासी लखमा भी और यही शराब घोटाले में जेल गए, बहुत सारे प्रमाण मिले और आज भी वो जेल गए। वो पूर्व में आबकारी मंत्री थे और वर्तमान में भी विधायक हैं। देवेंद्र यादव भी, और बलुआ केस में जब वो ST/SC से नहीं आते हैं वहां जाके, और उन्होंने बहुत बड़ा दंगा फसाद करवाया और जेल गए। या वो तो विधायक हैं और उनके लिए कहीं कुछ नहीं। भूपेश बघेल के तो पेट में दर्द नहीं हुआ। 18 तारीख को सदन चल रहा था, आखिरी दिन था, और जैसे पता चला कि चैतन्य बघेल को उठा के ले गई है, नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हुए और ये हमारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है और चैतन्य बघेल को ऐसे ले। और खबर धमतरी से बता रही हैं, जहां ग्राम पंचायत अछोटा के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि की अवैध बिक्री, अवैध शराब कारोबार, तालाब सौंदर्यकरण में अनियमितता और अवैध खनन के आरोपों को लेकर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि राजीव नगर गौठान के पास आरक्षित शासकीय भूमि को पूर्व सरपंच और उप सरपंच ने अवैध रूप से बेच दिया है, जबकि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही अवैध शराब बिक्री से गांव में सुरक्षा स्थिति खराब है। छोटा के ग्रामीण आए थे और उन्होंने जो है SP सर के नाम में ज्ञापन दिया है अवैध शराब बिक्री को बंद करने की मांग को लेकर के, तो उसको SP सर को अग्रेषित कर दिया गया है। और जहां तक कि अवैध खनन का मामला है वो माइनिंग ऑफिसर को अभी अग्रेषित किया गया है। साथ ही उनकी अप्रैल में भी कुछ शिकायतें थी, उनका जांच हो चुका है और शिकायतें प्रमाणित पाया गया है और नियमानुसार जितने भी उसमें दोषी पाए गए हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की। ये समस्या लेकर के आया हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत अछोटा के पूर्व सरपंच अरुण देवांगन के द्वारा हमारे गांव में महानदी पर अनेकों जगह तालाब नुमा गड्ढा कर करके रेत मुरुम का अवैध खनन किया गया है। और हमारे गांव में गौठान है, वहां पर भी बहुत बड़ा तालाब के आकार में वहां का जितना भी मटेरियल मुरुम निकाल करके अवैध परिवहन किया। हम लोग आज हमारे पूरा ग्रामवासी और पंचायत प्रतिनिधि के साथ अवैध रूप से प्लाटिंग हुआ था दीनदयाल आवास, जो आरक्षित जमीन 15 साल पहले हमारे पंचायत के द्वारा आरक्षित किया गया था, उसको पिछले पंचवर्षीय में पूर्व सरपंच और उप सरपंच अरुण देवांगन और अनिश देवांगन द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग करके बेचा गया है और उसका जो राशि है उसको गबन किया गया है। हम लोग 4 मुख्य मांग को लेके आए हैं। पहला हमारा मांग है अवैध शराब जो हो रहा है बहुत धड़ल्ले से, जिसका प्रभाव अभी वर्तमान में स्कूल में देखने को मिला है, जिसका वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको उपलब्ध करा भी सकते हैं। दूसरा समस्या हमारे गांव में जगह जगह के तालाब निर्माण के नाम पे अवैध मुरुम उत्खनन हुआ है और बिक्री हुआ है, जिसमें
लाखों रुपए का राजस्व का हनन हुआ है और हमारे गांव का क्षति पहुंचाया है। रायपुर में कांग्रेस के आर्थिक नाकेबंदी पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने हमला बोला है। चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है। कांग्रेस के प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है और ये आर्थिक नाकाबंदी क्यों है और क्यों किसके लिए कर रहे। विधायक देवेंद्र यादव कवासी लखमा के लिए कोई आवेदन क्यों नहीं, आंदोलन क्यों नहीं किया जा रहा। इस नाकेबंदी से साबित हो रहा है कि पूरी कांग्रेस व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है और जनता के प्रति उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। पेड़ कटाई का पूरा जवाब हमने दे दिया है और कोई संस्था विधानसभा की कार्यसूची देखकर कार्रवाई नहीं करती है। बात बताइए मुझको, इस प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये समझाइए। दूसरी बात है, विकास उपाध्याय जेल निरुद्ध थे। विकास उपाध्याय बोलता हूं, देवेंद्र यादव जेल निरुद्ध थे, तब आंदोलन क्यों नहीं हुआ? वो विधायक नहीं थे। कवासी लखमा जी के ऊपर कार्रवाई हुई तो कोई जेल निरुद्ध नहीं थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई नाकेबंदी नहीं हुई। इस नाकेबंदी से साबित हो गया कि पूरी कांग्रेस व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जनता के मुद्दों पर कोई उसका लेना देना नहीं है। और गौरेला से खबर बता रहे हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कांग्रेस ने बरसते पानी के बीच रानी दुर्गावती चौक पर आर्थिक नाकेबंदी कर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस जनों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित रहा और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। विरोध प्रदर्शन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी व जनहित के मुद्दों को उठाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में 8वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ मॉडल टाउन थाना में केस दर्ज किया गया। आरोपी युवक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया है, जिसकी पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और तलाशी भी कर रही है। वहीं छात्रा की मां ने पुलिस की दी शिकायत में कहा कि वह मूल रूप से यूपी के रहने वाली है और मजदूरी की तलाश में बेटी के साथ रेवाड़ी आई थी। उसकी बच्ची 8वीं कक्षा में पढ़ती है और वह मॉडल टाउन थाना क्षेत्र की जिस कॉलोनी में रहती वहीं उनके पड़ोस में बिहार का एक युवक शंकर भी रहता है और 20 जुलाई की शाम को उसकी बेटी को उल्टियां लग गई और इसके बाद छात्रा ने पूरी जानकारी दी। तो थाना मॉडल टाउन के क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी कि उसकी 14 साल की बच्ची है जो उसको उल्टियां हो रही थी। उसने फिर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे ही किया तो उसको पता चला कि बच्ची प्रेग्नेंट है। जब उसने पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि कोई पटना का एक पड़ोस में ही रहने वाला युवक था, उसने उसके साथ पिछले 2-3 महीने से लगातार समय पर हो रही है और किसान खेतों में डिग्गियों में पानी संग्रहित कर रहे हैं। जुलाई माह के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग 7,750 क्यूसेक पानी तय था, लेकिन पौंग बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश के कारण IGNP में लगभग 9,200 क्यूसेक पानी मिल रहा है, जो 1,500 क्यूसेक से अधिक है। यमुनानगर के गुमथला रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हरिद्वार जल लेने जा रहे पिकअप वाहन के हाई वोल्टेज तारों से टकराने के कारण 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पिकअप में लगभग 14 से 15 लोग सवार थे। मृतक हरीश और कुलदीप गुमथला गांव के निवासी हैं। 15-16 जने सवार थे। 11,000 वोल्टेज लगी ऊपर से कैच हुई, उससे मतलब इनकी 2 की मौके पर मौत हो गई और 3-4 बच्चे इंजर्ड हैं। ऊपर से कूदे जो उनके पैरों में फ्रैक्चर है
टांगों में फ्रैक्चर है, 3-4 बच्चे इंजर्ड, बाकी सुरक्षित थे। वो महकमे को कई बार कहने के बावजूद भी कई बार उसकी दरखास्तें भी दे दी थी और कई बार क्या लिया था, महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसको ऊपर उठाया, बहुत नीचे रही। परिवार में इसकी 2 लड़कियाँ हैं, एक की 2 लड़कियाँ और एक लड़का है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब इनके एक पे 3 लड़कियाँ और एक लड़का है। आज सुबह समय करीब 8 बजे थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि गाँव गोविंदला में कुछ कावड़िए कावड़ लेने के लिए जाने के लिए जा रहे थे, जो गाँव के खेड़ा पर मत्था टेक करके मंदिर में दर्शन कराने के बाद गाँव के फिर से निकलने लगे थे, जहाँ पर हाई वोल्टेज की तार नीचे थी और इन्होंने बयाना जीप के ऊपर जो है बरसात से बचने के लिए तिरपाल लगाई हुई थी, जिसका लोहे का पाइप एक गाड़ी से ऊपर निकला हुआ था। तो लोहे का पाइप गाड़ी में बिजली के तारों पर टकराने के बारे बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।